नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके लिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद आज हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड हमारे जो कि कार्बन और मैग्नीशियम के कंपाउंड, उन्हें हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, RMgX। अब इस RMgX से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें ये कार्बन और ये मैग्नीशियम का बॉन्ड, यानी कार्बन मैग्नीशियम के कारण जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके अंदर कोई हेलाइड लगा देते हैं, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, RMgX। अब जरा हम देखते हैं कि भाई ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैग्नीशियम के हमारे यहाँ कहाँ मिलता है। हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, उसमें एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल में ये मैग्नीशियम होता है और वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है जिसे अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विस्तार से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला RMgX होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। हैलाइड के अंदर हम आयोडीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन या विरेचन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 के अंदर RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के कंपाउंड्स बनाए जो सॉल्युबल कंपाउंड्स थे, लिक्विड फॉर्म में थे। इसके कारण इन्हें 1912 में नोबेल प्राइज़ मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनाने में। ये कंपाउंड्स बहुत ही रिएक्टिव हैं, यूज़फुल हैं, पर स्टेबल नहीं है। इजीली रिएक्ट कर जाते हैं वाटर अल्कोहल से, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो ये तुरंत बनाए जाते हैं और यूज़ कर लिए जाते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, Grignard reagents are prepared in laboratory by the action of alkyl halide or magnesium in the presence of dry ether in pure anhydrous। ये ड्राई ईथर प्योर और एनहाइड्रस, कोई पानी नहीं होना चाहिए, वरना ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा। इसका एक ये बनता कैसे, इसका एक इस डायग्राम के माध्यम से हम बताने की वो करेंगे। इसके अंदर हम ड्राई जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी कतरन काटेंगे हम, और इसको हम एक फ्लास्क में रखेंगे। इस फ्लास्क के अंदर ईथर होगा। ईथर के बाद हमने इस ट्यूब से, यहाँ देखिएगा आपने एक इसके अंदर कंडेंसर लगा रखा है, यहाँ से जल जाएगा, और इसमें कैल्शियम क्लोराइड की बीड्स, जो भी मॉइस्चर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से दूसरी तरफ से हम इसके अंदर मिथाइल आयोडाइड, जो कि हम इसके अंदर प्रभावित करेंगे। मिथाइल आयोडाइड देखिए ये धीरे धीरे हम डालेंगे इसके अंदर, और ये अभिक्रिया करके RMgX एल्काइल मैग्नीशियम RMgI यानी एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाएगा। तो ये मेथड है, पर इसमें ध्यान ये रखने का है कि जो ये ईथर है ये एनहाइड्रस होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, एनहाइड्रस मतलब किसी भी तरह का पानी या नहीं होना चाहिए। इस कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स लगेंगी इसके अंदर। अब हम इसका आगे इसके प्रिपरेशन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन के अंदर RMgX को, जब ये देखिए आप RMgX ड्राई ईथर हमने कहा, इसमें ड्राई ईथर की जगह हम THF भी ले सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एक्स में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। ये एल्काइल भी हो सकते हैं, एराइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड्स टूवर्ड्स मैग्नीशियम इज एज फॉलोज। आयोडाइड के साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ब्रोमीन उससे कम है, और क्लोराइड के साथ उससे कम है। नॉर्मली मैग्नीशियम एक ऑक्साइड लेयर बताता है इसके सरफेस पे, जिसे हम MgO से दर्शाते हैं। ये रिएक्शन के दौरान क्लोरीन और ब्रोमीन से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयोडीन भी डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि आयोडीन इस पे सरफेस पे मोर रिएक्टिव है आयोडीन इनसे, और वो रिएक्ट करके RCl और RBI फॉर्म करता है, RI विच इज़ रिएक्ट फास्टली विद मैग्नीशियम मेटल। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई क्यों आयोडीन डाला जाता है। इसलिए क्योंकि आयोडीन जो उस पर सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है उसे रिएक्ट करता है और हमारी क्लोराइड और ब्रोमीन की हैलाइड्स बनाता है। 10 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्ड, और जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है। हीट जो इसमें लिबरेट होती है वो रिएक्शन को आगे चलाती है। सिंथेसिस ऑफ, अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ डाई एल्काइल और डाई एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। डाई एल्काइल मर्करी यूज इन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम टू गिव्स डाई एल्काइल मैग्नीशियम। देखिए हमने डाई एल्काइल मर्करी लिया, मैग्नीशियम लिया, ड्राई ईथर ली, तो हमारा क्या बन गया, ड्राई, ये क्या डाई एल्काइल, ये बन गया हमारा
डाई एल्काइल मैग्नीशियम और मरकरी से निकल गया। इसी तरह से जब इस RMgX में जब हम R लिथियम से बनाएंगे तो R2 मैग्नीशियम इसके अंदर आ गया और लिथियम के हैलाइड्स अलग निकल गए। इसी तरह इंडस्ट्रियल इसका प्रिपरेशन करेंगे हम तो मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, इथाइलिन और क्या ले सकते हैं इसके अंदर 373 केल्विन के अंदर जिरकोनियम क्लोराइड हमारा बन गया डाई एल्काइल मैग्नीशियम। लेबोरेटरी के अंदर हम जब RMgX को रिएक्ट करेंगे तो हीट करेंगे तो ये बनेगा R2Mg और MgX2। R2Mg और MgX2 डाइऑक्सिन के साथ रिएक्ट करके बनेगा हमारा R2Mg और MgX2 डाइऑक्सिन अडक्ट बनेगा। ये केमिकल रिएक्शंस C Mg बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रीजन कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध होता है इसके अंदर, बट हाईली पोलर, बट बहुत ही ध्रुवित होता है। इसका रीज़न क्या है? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। कार्बन जो मैग्नीशियम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखिए ये कंपाउंड है RCMG का, जिसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और जो एल्काइल और एराइल है लगभग इससे 2 से कम होती है, लेस देन 2। अब इसको इस तरह से देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन और मैग्नीशियम के तरफ, कार्बन की तरफ आ जाते हैं, जिससे कार्बन एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इसके अंदर चार्ज सेपरेशन हो जाता है और जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बो एनायन या न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। ये 2 तरह की रिएक्शन देता है, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है और ये सब्स्टिट्यूशन है। एडिशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होता है। देखिए RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, जब इस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ एक AB एक रिएजेंट ऐड होता है तो ये बनता है RA और MgX निकल जाता है ब्रोमीन के साथ। वहीं दूसरी रिएक्शन के अंदर जहाँ एडिशन है उसमें देखिए एक कार्बोनाइल, देखिए आप कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल इस कार्बोनाइल के अंदर हम देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। वहीं RMgX हमने देखा कि जो R है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट एक्वायर्स नेगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव पार्ट पे आके अटैच हो जाएगा तो एक एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये R यहाँ अटैच हो गया, O के साथ O नेगेटिव चार्ज हो गया, वहाँ MgX आके जुड़ गया। तो इस तरह से ये एक एडिशन कंपाउंड है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, इस एडिशन कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस के अंदर जो ये मैग्नीशियम पार्ट गोज और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है तो इस तरह से अल्कोहल प्राप्त होता है। सेकेंड है रिएक्शन विद कंपाउंड्स। अब इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो हमने 2 तरह की ये रिएक्शंस देख ली, पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन विद कंपाउंड्स एक्टिव हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन के अंदर, इस एक्टिव हाइड्रोजन के अंदर वाटर है, अल्कोहल्स है, अमीन्स हैं। तो इसमें एक चीज़ देखिए CH3MgI, ये क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन लेगा इन सब में से। देखिए HOH, C2H5OH, C2H5NH, तो इसमें एक H लेगा और ये बनाएगा एल्केन। तो ये कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो ये एल्केन्स बनाता है, एल्केन्स। वहीं जो प्रोडक्ट बचा MgI और OH, तो इस तरह से जो और बाय प्रोडक्ट हो जाएगा MgI OC2H5, MgI C2H5NH। तो इस तरह से ये एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा। अब जरा एल्काइल हैलाइड के साथ देखते हैं। तो एल्काइल हैलाइड के साथ भी ये इसी तरह की विक्रियाएं करता है। देखिए एल्काइल हैलाइड के साथ CH3MgI, ये देखिए, और यहाँ है ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड। इसके अंदर देखिए ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। और इसके अंदर इस तरह से, तो ये दोनों पार्ट्स चेंज हो जाएंगे। इस नेगेटिव पार्ट यहाँ के अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन, और ये क्या बच गया MgI-Br। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। वहीं हम इसकी एलाइल ब्रोमाइड से करते हैं, यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो, सेम का सेम, ये नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्वायर से पॉजिटिव चार्ज और ये चार्ज यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 1 ब्यूटीन।
तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड्स और एलाइल ब्रोमाइड्स ये रिएक्ट करेंगे और एल्केन्स और ब्यूटीन बनेंगे, यानी एल्कीन्स बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद एल्काइंस। एल्काइन के साथ ये किस तरह से अभिक्रिया देगा, ये ज़रा देखते हैं हम। जब इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है एल्काइंस में, देखिए ये CH वाला, तो ये इसके साथ CH3 के साथ अटैच होकर एल्केन बनाएगा और जो प्रोडक्ट है प्रोपेनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। प्रोपेनाइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड MgX CMgX, ये C है हमारा, CMgX MgI, जो आयोडीन ले रहे हैं हम X की जगह। अब ये वापस एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद इस पार्ट में हमारा ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, तो ये अटैच हो जाएगा और हमारा ये बनेगा 2-ब्यूटाइन, यानी प्रोपाइन के अंदर जिसके अंदर 3 कार्बन थे, अब हमारे कितने हो गए 4 कार्बन। इसे कार्बन भी बढ़ने का कई बार पूछ लेते हैं कि भाई मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से आप प्रोपाइन के साथ ब्यूटाइन बनाइए, 2-ब्यूटाइन बनाइए। तो इस तरह से हम अभिक्रिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद लोअर हेलोजिनेटेड ईथर्स। जो ईथर्स में लोअर हेलोजिनेटेड है उनके साथ किस तरह से होगा, उसकी अभिक्रिया हम देखते हैं। इस अभिक्रिया के इस रिएक्शन के अंदर देखिए ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको GR से हम शो करेंगे, ये हमारा क्लोरोमिथाइल ईथर, क्लोरोमिथाइल ईथर। अब इस क्लोरोमिथाइल ईथर के अंदर हमने कहा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट है। इस पार्ट के अंदर CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 O CH3 मिथाइल प्रोपाइल ईथर बनेगा, बाकी मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड के साथ। इथाइलिन ऑक्साइड के साथ क्या होगा, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ क्या होगा कि देखिए हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है GR, इसके अंदर जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये यहाँ अटैच हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा CH3 CH3 CH2 CH2 OMgI, और इस OMgI को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री यानी उस OH ग्रुप पे सिर्फ एक कार्बन अटैच हो इस पे, तो ये हमारा 1 डिग्री यानी 1 प्रोपेनॉल बनेगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे आपके लिए। अब देखिए एल्डिहाइड के साथ किस तरह से, हमने कहा एल्डिहाइड के साथ हमने कहा था कि अभी एडिशन रिएक्शन देखी थी, तो एडिशन रिएक्शंस फॉर्म होता है एल्डिहाइड के साथ। और क्या बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स बनाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स बनाए जाते हैं। ये देखिए ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे तो इसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर लिखते हैं और ये देखते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको CH3 नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, ये हमारा CH3 यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और OMgI, जब इसको जो एडिशन प्रोडक्ट होता है ये अनस्टेबल होता है, जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, और ये हाइड्रोलिसिस होके अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कि अगर मान लीजिए यहीं पे इसी के अंदर हमने कहा कि एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ इसकी जगह CH3 कर दिया तो क्या हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड हो जाएगा, तो एसिटल एल्डिहाइड हो जाएगा। इसके अंदर देखिए सेम रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट होगा इसके अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR, ये अटैच होगा CH3 और इस CH3 के एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस लेंगे और ये बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री, एसिटिल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री। अब कीटोन के साथ रिएक्शन देखते हैं। कीटोन में ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज एसीटोन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को करेंगे, ये अटैच हो जाएगा यहाँ CH3 और एडिशन प्रोडक्ट होगा। एडिशन प्रोडक्ट अनस्टेबल है, ये टूट जाएगा और टूटने के कारण हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, हमारे यहाँ इसमें OH आ जाएगा। तो देखिए क्या बना, इस OH ये कौन सा बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जिस अल्कोहल पे कार्बन अटैच है उस पर 3 अलग और भी कार्बन है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। रिएक्शन विद एस्टर्स, एस्टर के साथ जो रिएक्शंस करते हैं हम
अब एक एक्स्ट्रा का एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट देखिए इसे लिखते हैं इसको इथाइल फॉर्मेट, इथाइल ई फॉर्मेट C2H5, तो हमने इससे लिखा इथाइल फॉर्मेट। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इस जो ये वाला कार्बोनाइल CO है इस पे नेगेटिव ये पॉजिटिव यहाँ अटैच हो जाएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। इस एडिशन प्रोडक्ट के अंदर देखिए OC2H5 निकल जाएगा MgI, यहाँ से जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा CH3CHO, CH3CHO। ये CH3CHO बन गया हमारा एसिटिल्डिहाइड। इस एसिटिल्डिहाइड पे फिर हम CH3 मैग्नीशियम एक्सेस में, कई बार रिएक्शन आता है एक्सेस में हो, तो एक्सेस में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो हमारा ये बनेगा प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 डिग्री, जो हमने अभी कहा था एसिटिल्डिहाइड से जो ऊपर रिएक्शन देखी थी हमने, तो CH3 MgI के साथ 2 डिग्री अल्कोहल बना था, सेम वो का वो रिएक्शन है ये वो की वो अभिक्रिया है। देखिए तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद इथाइल एसीटेट। वहाँ था हमारा इथाइल फॉर्मेट, यहाँ इथाइल एसीटेट, यहाँ एक कार्बन बढ़ गया हमारा, देखिए ये कार्बन बढ़ गया तो इथाइल फॉर्मेट से ही हो गया इथाइल एसीटेट। अब इसका इथाइल एसीटेट कार्बोनाइल सेम है, इस कार्बोनाइल पे CH3 अटैच होगा, देखिए CH3 अटैच हो रहा है, और इस CH3 अटैच हो रहा है क्यों, ये नेगेटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पे आ गया, बाकी O पे MgI बना, तो ये MgI अटैच हो गया। और फिर इसके बाद जो एसीटोन, अब हम क्या कहते हैं कि सेकेंड स्टेप के अंदर जो एसीटोन बना, इस एसीटोन के अंदर हम अटैच करेंगे और CH3 MgI अटैच करके आगे हम इसका एक रिएक्शन करेंगे OMgI। देखिए ये देखा हमने, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई और ये एडिशनल प्रोडक्ट, ये हाइड्रोलिसिस होगा एडिशनल प्रोडक्ट और हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं इथाइल एसीटेट से।